सोझा जी का विवाह हुआ और कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। प्रसव के समय पत्नी को अत्यधिक पीड़ा में देखकर सोझा जी बहुत विचलित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे दोबारा गृहस्थ जीवन में नहीं पड़ेंगे और अपना शेष जीवन भगवान के भजन साधना में बिताएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी से आग्रह किया कि या तो वह उनके साथ साधना के मार्ग पर चलें या घर पर रहकर बच्चे का पालन करें। पत्नी ने कहा कि वह पति के बिना नहीं रह सकती और उनके साथ चलने को तैयार है। सोझा जी ने शर्त रखी कि उनके साथ केवल पत्नी ही जाएगी। जब वे गांव से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पत्नी बच्चे को गोद में लिए हुए धीमे धीमे चल रही है। उन्होंने कहा कि केवल पत्नी को साथ चलने की अनुमति थी। पत्नी ने बच्चे को छोड़ने से इनकार कर दिया और पूछा कि उसका पालन कौन करेगा। इस पर सोझा जी बोले, जिन भगवान ने समस्त जीवों का पालन किया है वही हमारे बच्चे का भी पालन करेंगे। पत्नी पति को भगवान समान मानती थी, इसलिए उन्होंने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया और पति के साथ निकल पड़ी। 12 वर्ष तक दोनों भजन करते और तीर्थों में घूमते रहे। एक दिन पत्नी को बार बार बच्चे की याद आने लगी। तब सोझा जी ने कहा कि चलो, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आज मिल जाएगा। वे गांव पहुंचे और लोगों से अपने बच्चे के बारे में पूछा। एक व्यक्ति ने बताया कि सोझा जी के जाने के बाद राजा के सैनिकों को जंगल में एक बच्चा मिला था। राजा संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने उसे गोद लेकर युवराज बना दिया। यह सुनकर सोझा जी बोले, देखो, अगर हम गरीब किसान रहते तो उसे क्या बना पाते। भगवान पर भरोसा रखा तो वही बच्चा आज युवराज है। कहानी का सार, सच्चा रक्षक केवल भगवान है, उन पर भरोसा रखो। वीडियो को लाइक जरूर करें।